सुप्रीम कोर्ट में चिल्लाते रहे सिब्बल, योगी ने कर दिया खेल। वक्फ की संपत्ति पर चला योगी का हंटर, वक्फ कानून से एक्शन, मौलानाओं में मचा हड़कंप। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर मोदी सरकार और विरोधी मौलानाओं के वकील कपिल सिब्बल बुरी तरह से भिड़ रहे हैं। किसी तरह से वक्फ कानून रद्द हो जाए, कपिल सिब्बल जमकर चिल्ला रहे हैं, नई नई दलीलें पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। कोर्ट में बवाल चल ही रहा था कि योगी आदित्यनाथ ने वक्फ कानून को लेकर यूपी में विरोधी मौलानाओं के होश उड़ा देने वाला फैसला सुना दिया। ऐसी कार्रवाई की गई, कोर्ट में खड़े कपिल सिब्बल के भी होश उड़ गए, क्योंकि कौशाम्बी में वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की गई। सिराथू के कड़ाधाम मिलकर में 93 बीघा वक्फ बोर्ड की संपत्ति को सरकार ने कब्जा मुक्त कराया है। प्रशासन ने वक्फ की संपत्ति को कब्जा मुक्त कराते हुए सरकारी खाते में दर्ज कराया है। जिले में 98.95 हेक्टेयर भूमि वक्फ बोर्ड के नाम पर है। जिले की 3 तहसीलों में जांच टीम गठित की गई है। जांच में पाया गया कि वक्फ बोर्ड के नाम पहले भी ये भूमि ग्राम समाज के खाते में दर्ज की गई थी। वक्फ कानून लागू होते ही योगी सरकार ने इसे सख्ती से अमल में लाकर एक्शन शुरू कर दिया है। सबसे पहले संभल रडार पर आया, जहां पर जनेटा शरीफ की दरगाह पर एक्शन लिया गया। खैर, संभल की कार्रवाई पर आए उससे पहले कौशाम्बी में कैसे एक एक्शन ने मौलानाओं की जमीन हिलाकर रख दी है, ये बताते हैं। दरअसल जांच की गई तो पता चला कि कौशाम्बी की ज्यादातर वक्फ संपत्ति पर कब्रिस्तान और मदरसे बने हुए हैं। ये वक्फ संपत्ति से पहले ग्राम समाज के खाते में जमीनें दर्ज थीं। अब जांच के बाद खुलासा हुआ तो वक्फ संपत्ति को तुरंत कब्जा मुक्त कराया गया। फिलहाल आगे की और भी जमीनों की जांच चल रही है। अब बात करते संभल की, जहां पर कई ऐसी जमीनें पाई गई जिन पर बताया जा रहा कि वक्फ के नाम पर अवैध कब्जे का काम किया गया और जल्द उन्हें जांच पड़ताल के बाद कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। संभल में भी वक्फ कानून के तहत कार्रवाई की गई। मुस्लिम युवक की शिकायत के बाद संभल के जनेटा शरीफ दरगाह की जांच हुई। राजस्व विभाग की टीम ने जनेटा दरगाह शरीफ की पैमाइश की है। जांच रिपोर्ट डीएम को सौंप दी गई है और डीएम के निर्देश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दरगाह से सटे तालाब की भूमि से कब्जा भी हटवा दिया गया है। यूपी में एक के बाद एक धाकड़ एक्शन शुरू हो गए हैं। सिर्फ संभल ही नहीं, कौशाम्बी में भी और मेरठ में भी प्रशासन की सख्ती से हलचल मच गई है। अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक मेरठ में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 2661 और शिया वक्फ बोर्ड की 81 संपत्तियां चिन्हित की गई हैं। जांच में कोई भी संपत्ति सरकारी जमीन के रूप में चिन्हित होती है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ 1-2 जिले नहीं बल्कि पूरे यूपी में वक्फ कानून को लेकर सीएम योगी ने सख्ती दिखा दी है। वक्फ के नाम पर अवैध कब्जे के काम पर लगे एक भी माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा। वैसे भी सीएम योगी आदित्यनाथ वक्फ में चल रही धांधली को लेकर बेहद गुस्से में है और यही वजह है कि मंच से खड़े होकर उन्होंने साफ संदेश दिया है कि यूपी में माफियागिरी कोई भी करता पाया जाएगा तो किसी भी हाल में उसे छोड़ा नहीं जाएगा। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। महाकुंभ भव्य और दिव्य होगा और बहनों और भाइयों, और भव्य और दिव्य कुंभ वहां है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगा करके वेलफेयर के कार्य के साथ ये सभी बोर्ड जुड़े। इसके लिए वक्फ बोर्ड से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम को संसद में, लोकसभा में पारित किया है। आज राज्यसभा में भी पारित होगा। वक्फ कानून को लेकर जहां पर एक तरफ मौलाना और विपक्षी चिल्ला रही हैं, देश में माहौल बना रही हैं, किसी तरह वक्फ कानून रद्द हो जाए, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाते नजर आ रही हैं और अफवाह फैला रही हैं कि वक्फ कानून से मुसलमान को टारगेट किया गया है। वक्फ कानून मुसलमान के घर पर हस्तक्षेप करने के लिए लाया गया है। इस कानून से न सिर्फ वक्फ को खत्म कर दिया जाएगा बल्कि मुसलमान की मस्जिद मदरसों पर भी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो सिर्फ मुसलमान के बीच में गलतफहमी पैदा कर भड़काने की कोशिश की जा रही है ताकि मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बने और देश में वही स्थिति पैदा हो जाए जो CAA और NRC के वक्त हुई थी। यही वजह कि नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा के तमाम नेताओं की तरफ से बार बार समझाया जा रहा है कि वक्फ कानून सिर्फ उनके लिए लाया जा रहा है जो माफियागिरी दिखाकर गरीबों की हक की जमीन को छीन रहे हैं। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता
तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। और ये भूमाफिया किसकी जमीन लूट रहे थे? ये दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाके कानून की चर्चा आई है। वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है। आप इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो भी आपकी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें।